हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर अनपेड। ये एक्सपेंसेस जो है इसे हम एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड ये नाम से भी पहचानते हैं। या आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, इसको अनपेड भी बोलते हैं। करंट ईयर का एक्सपेंसेस है लेकिन अभी तक पेड नहीं किया। इसका टू इफेक्ट्स कहाँ जाता है देखो। पहला इफेक्ट होता है एड टू द कंसर्न आइटम ऑन डेबिट या एक्सपेंडिचर साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंसर्न आइटम में ऐड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट शो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर दूसरा इफेक्ट चला जाएगा। इसके बाद देखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस पेड किए जाते हैं। एडवांस बोले तो एक्सपेंसेस अभी तक नहीं हो गए, एक्सपेंसेस नहीं किए गए, लेकिन अगले पीरियड का एक्सपेंसेस हमने पेड किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, इसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के टू इफेक्ट्स कहाँ होते हैं देखो। पहला इफेक्ट होता है डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न आइटम ऑन द डेबिट साइड और एक्सपेंडिचर साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंसर्न आइटम से हमें डिडक्ट करना है। कहाँ डिडक्ट करना है? ऑन द डेबिट साइड ऑफ, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर कंसर्न आइटम से हमें ये आइटम प्रीपेड अमाउंट, पेड इन एडवांस अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगी। और दूसरा इफेक्ट होता है शो प्रीपेड एक्सपेंसेस शो पेड इन एडवांस अमाउंट ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर चली जाएगी। तीसरा दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम, द इनकम which is earned during the year, the income which is earned during the year but it has not been received during the year, it is an outstanding income. इनकम ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है, यह साल का इनकम है, यह साल का इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। The income which is earned during the year but it has not been received during the year, it is an outstanding income. करंट ईयर का इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, यह हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्रूड इनकम है। यह इनकम क्या है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसके दो इफेक्ट कहाँ होते हैं देखो। पहला इफेक्ट कहाँ हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम इज एडेड इन द कंसर्न आइटम ऑन द क्रेडिट साइड और इनकम साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करना है? कंसर्न आइटम में ऐड करना है। क्रेडिट साइड या इनकम साइड कौन से अकाउंट के ऊपर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करना है। दूसरा दिया है आउटस्टैंडिंग इनकम इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग इनकम का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद देखना है नंबर 4, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम। एडवांस में इनकम मिला है, प्री रिसीव्ड है, इसका पीरियड आगे है, पीरियड के पहले इनकम मिला है, प्री रिसीव्ड है, एडवांस मिला है। तो समटाइम्स इनकम इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। कभी कभी इनकम जो है करंट ईयर में मिलता है लेकिन वो इनकम अगले साल का होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है। इट इज इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। ये इनकम मिला है लेकिन अभी अर्न किया नहीं है, ये
फ्यूचर का है, अगले साल का है, लेकिन करंट ईयर में मिला है, इट इज़ कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम। इसके दो इफेक्ट कहाँ होते हैं देखो। इनकम रिसीव्ड एडवांस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड या इनकम साइड पर कंसर्न आइटम से ये डिडक्ट करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न आइटम या कंसर्न इनकम ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड या इनकम साइड पर कंसर्न आइटम से ये अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट होता है शो ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है 5 नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियडिकली, ये पीरियडिकली दिया जाता है। ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली, इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड, सब्सक्रिप्शन क्लासिफाई किया जाता है। कैसा क्लासिफाई किया जाता है, नंबर 1, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला। नंबर 2 है सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला। नंबर 3 दिया है सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला। और लास्ट में दिया है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। यह हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद 6 नंबर देखना है, डिप्रिसिएशन दिया है। डिप्रिसिएशन में क्या दिया है देखो, डिप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिप्रिसिएशन हमारा लॉस है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कंटिन्यूअस, ये डिप्रिसिएशन क्या करता है, डिप्रिसिएशन मीन्स फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कंटिन्यूअस कम करता है। इसके 2 इफेक्ट कहाँ होते हैं देखो। पहला, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा। एंड नंबर 2 दूसरा इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट। डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एसेट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑन द बैलेंस शीट। 7 नंबर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रेंसेस फीस। क्लासिफिकेशन नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंसेस फीस। एंट्रेंस फीस आर द fees paid by the persons who intends to become a member of the organization of the concern। एंट्रेंस फीस जो पर्सन ने पेड किया है यह ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं। एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन्स हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्लिक कंसर्न। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, ये बिजनेस की, ये ऑर्गेनाइजेशन की एंट्रेंस फीस पेड करते हैं। जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। जनरली क्या होता है, एंट्रेंस फीस जो है
कैपिटल रिसीट ट्रीट किया जाता है या इनकम, बट सम टाइम पार्ट एंड इट कैन बी ट्रीटेड ऑन रेवेन्यू रिसीट। एंट्रेंस फीस कभी कैपिटल रिसीट कंसिडर किया जाता है, कभी इनकम कंसिडर किया जाता है, तो कभी सम पार्ट रेवेन्यू इनकम और सम पार्ट कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 50,000। एग्जाम्पल देख रहे हैं। सपोज एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 50,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये जो 50,000 अमाउंट मिला है, इसमें से 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज करना है। मीन्स 50% ऑफ 50,000 अमाउंट आएगी 25,000 रुपीज। 20,000 विल बी एडेड इन कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड में 25,000, 50% ऑफ 50,000 यह अमाउंट कैपिटलाइज करना है, वो कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा और बैलेंस जो अमाउंट रहेगी 50% मीन्स 25,000 विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम which is credited on income side of income and expenditure account। इनकम साइड लेना पड़ेगा। कहाँ लेना है इनकम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर जो एंट्रेंस फीस दिया है, यह एंट्रेंस फीस हमें 25,000 लेना पड़ेगा। मीन्स हमें ये लिखना कैसा है? एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 50,000 और उसके नीचे लिखना है लेस 50% ऑफ 50% कैपिटलाइज्ड। 50,000 के ऊपर 50% कैपिटलाइज करना है, मीन्स 25,000 लेस करना है। आउटर कॉलम में 25,000 अमाउंट चली जाएगी। नेक्स्ट दिया है क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड्स आउट ऑफ डोनेशंस। क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड्स आउट ऑफ डोनेशंस। डोनेशन से अमाउंट क्या करना है? स्पेशल फंड को ट्रांसफर करना है। डोनेशन मीन्स गिफ्ट गिवन बाय either members or any outsiders to the organization। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन गिफ्ट होती है। ये गिफ्ट कौन देते हैं? एक तो बिजनेस के मेंबर्स या आउटसाइडर भी ऑर्गेनाइजेशन को ये गिफ्ट देते हैं, डोनेशन देते हैं। ये डोनेशन का टाइप्स कितना है? टाइप्स ऑफ डोनेशन, नंबर 1 जनरल डोनेशंस एंड स्पेसिफिक डोनेशंस। जनरल डोनेशन कौन सा होता है? ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। General donation treated as a revenue income and will be shown on income side of income and expenditure account। जनरल डोनेशन रेवेन्यू इनकम कंसिडर किया जाता है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड मीन्स क्रेडिट साइड पर लेते हैं। दीज डोनेशंस आर गिवन विदाउट एनी कंडीशन। ये डोनेशन देते समय कौन सा भी कंडीशन रहता नहीं है, सिर्फ डोनेशन रहता है। इट इज कॉल्ड जनरल डोनेशंस। नंबर 2 दिया है स्पेसिफिक डोनेशंस। स्पेसिफिक पर्पज के लिए यह डोनेशन दिया जाता है। डोनेशंस आर समटाइम्स गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। डोनेशंस आर समटाइम्स गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। द डोनर स्पेसिफाइज द पर्पज फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम। तो डोनर क्या करता है? स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज यूटिलाइज करने के लिए यह अमाउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशंस फॉर प्राइज फंड, डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स etc। सच डोनेशन शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऐसा डोनेशन कहाँ लेते हैं? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। नंबर 9 दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का स्टॉक है। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ कंज्यूमेबल आइटम। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, यह कंज्यूमेबल आइटम है। इट मे बी कैलकुलेटेड एज अंडर। स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है हमें। स्टेशनरी का कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, तो कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले लेते हैं। ऐड परचेसेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। साल में जो परचेस किया है स्टेशनरी उसमें ऐड करते हैं।
ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल कुछ है तो ऐड करते हैं, तीनों का टोटल करना है और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड हमें मिलेगा। यह स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गया। स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। स्टेशनरी कंज्यूम्ड जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर मीन्स एक्सपेंडिचर साइड पर लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। सेम ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन। सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए, मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए, ड्रग्स निकालने के लिए। ध्यान में रखना है यह स्टेशनरी का जो फार्मूला दिया है यही फार्मूला स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड और ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद दिया है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट। तो क्या करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो balances. With these opening balances, opening balance sheet is prepared. ईयर स्टार्टिंग में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो बैलेंसेस दिए हैं ये बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में लिया जाता है और ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। ओपनिंग बैलेंसेस कंसिडर करके, ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिडर करके ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। While preparing final accounts of the concern, these balances are properly taken into account. ये बैलेंसेस जो है ओपनिंग बैलेंसेस के, ये फिक्स्ड एसेट लायबिलिटीज ये अगले बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए जाते हैं। कैपिटल फंड शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर आती है, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल फंड होता है। नेक्स्ट दिया है लीगसीज। लीगसी क्या है? लीगसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ डोनर। डोनर के डेथ के बाद जो गिफ्ट अमाउंट दिया जाता है उनके नाम पर वो लीगसी होती है। दिस गिफ्ट में बी फॉर जनरल और स्पेशल पर्पज। जनरल गिफ्ट, revenue income which is credited on income side of income and expenditure। जनरल गिफ्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर ट्रांसफर किया जाएगा। और स्पेशल पर्पज के लिए लीगसी है, गिफ्ट है, इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। स्पेशल पर्पज के लिए गिफ्ट मिला है तो ये कैपिटल रिसीट है और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफर किया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सम मेंबर्स पे लाइफ मेंबरशिप फीस। नॉट फॉर कंसर्न बिजनेस में कुछ मेंबर क्या करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस देते हैं। इट इज नॉन रिकरिंग इनकम। ये कभी कभी मिलता है, ये रिकरिंग इनकम नहीं है, नॉन रिकरिंग इनकम है। देयरफॉर इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिया जाता है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है, इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिया जाता है। इसके बाद देखना है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट सेल किया तो बुक वैल्यू से सेल वैल्यू लेस करते हैं।
डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद बुक वैल्यू से पहले डिप्रिसिएशन लेस करते हैं और डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू रहती है वो और सेल वैल्यू ये दोनों में डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकालने के बाद इसके ऊपर हमें लॉस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड में लेते हैं और प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड या क्रेडिट साइड में इसको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है सेल ऑफ स्क्रैप न्यूज़पेपर ईटीसी। ये स्क्रैप है, न्यूज़पेपर है, ये सेल करने के बाद हमें इनकम मिलता है, ये इनकम क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये लेते हैं सेल ऑफ स्क्रैप न्यूज़पेपर सोल्ड, ये क्रेडिट साइड में लेते हैं, ये हमारा इनकम है। तो यहाँ हम रुकते हैं। ओके।